गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा बी.ए. थर्ड ईयर और सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, पाश्चात्य राजनीति विचारक। और आज का हमारा टॉपिक चल रहा है जीन जैक्स रूसो। देखिए स्टूडेंट, जीन जैक्स रूसो ने ये कहा कि हमें अज्ञानता दे दो, हमें हमारा भोलापन दे दो, वो ही हमें क्या बना सकते हैं? सुखी बना सकते हैं। हमें अज्ञानता दे दो, हमारा भोलापन दे दो और वो ही हमें सुखी बना सकते हैं। ये कथन है रूसो का। कल आपको मैंने कथन बताया था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। आज हम रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो की सामान्य इच्छा। देखिए स्टूडेंट, रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि सिद्धांत कोई है तो वह है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की राजनीतिक विचारधारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो ने अपनी इसी धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिगत और सर्वव्यापकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, सामंजस्य स्थापित किया है। रूसो ने अपनी इसी धारणा के आधार पर सत्ता व स्वतंत्रता, हित व कर्तव्य, व्यक्तिगत व सर्वव्यापकता के बीच सामंजस्य प्रस्तुत किया है।
क्या किया है? सामंजस्य प्रस्तुत किया है। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा का सिद्धांतों से धारणा के आधार पर सत्ता, स्वतंत्रता, हित, कर्तव्य, व्यक्तिगत एवं सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत किया है। और इसी क्रम में व्यक्ति समझौते के आधार पर, व्यक्ति समझौते के द्वारा समुदाय के लिए जिस शक्ति का समर्पण करता है, जिस शक्ति का त्याग करता है, परित्याग करता है, तो व्यक्ति की इच्छा सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। उसका रूप कौन ले लेता है? सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा का वर्णन किया है, दोनों में अंतर किया है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठ भूमि में यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा, आदर्श इच्छा में अंतर किया है, अंतर किया है। रूसो ने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का वर्णन किया और दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। यथार्थ इच्छा क्या है? क्या है यथार्थ इच्छा? रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जो स्वार्थ की पुष्टि करता है। यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह भाग है जो व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि करता है। इसमें सामाजिक हित की प्रधानता बिल्कुल नहीं है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रधानता दी गई है, जो समाज के लिए बिल्कुल हितकर नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल हितकर नहीं है। समाज विरोधी है, स्व विवेक विरोधी है, स्व अनुशासन विरोधी है, क्षणिक है, भंगुर है। तो ऐसी यथार्थ इच्छा से समाज का भला नहीं हो सकता है। तो यथार्थ इच्छा क्या है? यथार्थ इच्छा मनुष्य की वह इच्छा है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता है। व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता है, वह इसमें सामाजिक हित की
की उपेक्षा की गई है, उपेक्षा की गई है। यथार्थ इच्छा स्वविवेक विरोधी है, स्वविवेक स्वशासन विरोधी है, वह यह क्षणिक इच्छा है, यह क्षणिक व भंगुर है, भंगुर इच्छा है। यानी कि यथार्थ इच्छा मनुष्य के स्वार्थ की इच्छा है, समाज का कोई इसमें प्रधानता नहीं दी गई है। व्यक्ति खुद के लिए सोचता है, अपने हित के आगे समाज के हित को बलिदान कर देता है। तो ऐसी इच्छा को हम क्या कहेंगे? रूसो क्या कहता है? यथार्थ इच्छा कहता है। क्या कहता है? यथार्थ इच्छा कहता है। रूसो ने दूसरी इच्छा का चित्रण किया है, वो है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा, आदर्श इच्छा मनुष्य के आदर्शों का योग है, समाज का कल्याण करती है, समाज का हित करती है, और ये कैसी है? विवेकपूर्ण है, नैतिक है और ज्ञान युक्त है। अर्थात आदर्श इच्छा मनुष्य की आदर्श इच्छाओं का योग है, जो समाज का कल्याण करती है, सामाजिक भावना को प्रधानता देती है, व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करती है, और यह ज्ञानयुक्त, विवेकयुक्त, ज्ञानयुक्त एवं नैतिक है। आदर्श इच्छा मनुष्य की आदर्श भावनाओं का योग है। यह सामाजिक हित को प्रधानता देती है। आदर्श इच्छा नैतिक, ज्ञानवान वह विवेकयुक्त है। मनुष्य की आदर्श इच्छाओं का योग है, समाज कल्याण की भावना इसमें रहती है, नैतिकता से परिपूर्ण है, और इसमें ज्ञान भी, आदर्श का योग भी है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य इच्छा जनरल विल। जहां तक सामान्य इच्छा के संबंध में रूसो का विचार है, तो यह है कि सामान्य इच्छा मानव के आदर्श इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा का संबंध किससे है? आदर्श इच्छाओं के योग से, न कि यथार्थ इच्छा से। तो रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग है, और यह संपूर्ण समाज के लिए हितकर है, आवश्यक है। संपूर्ण समाज के लिए हितकर है, आवश्यक है। इसमें सामान्य इच्छा में सबका भला निहित है, समाज का, राज्य का,
संपूर्ण समाज का इसमें कल्याण निहित है। किसमें? आदर्श इच्छा में। रूसो का मत है कि सामान्य इच्छा मनुष्य की सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का योग है। यह समाज के लिए आवश्यक व हितकारी है। हितकारी है। कौन सी इच्छा? सामान्य इच्छा। किससे बनी है? किससे बनी है? मनुष्य की आदर्श इच्छाओं से इसका निर्माण हुआ है। सामान्य इच्छा के दो भाग रूसो ने बताए हैं। एक तो सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा के दो भाग बताए हैं। सामान्य इच्छा के दो भाग रूसो ने बताए हैं। नंबर एक, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। दूसरा, सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य हित पर आधारित इच्छा। दो भाग बताए रूसो ने, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित इच्छा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य इच्छा का निर्माण। सामान्य इच्छा का निर्माण। सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार होता है? इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सबकी इच्छाओं को साथ में लेकर चलते हैं। इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सबकी इच्छाओं को साथ में लेकर चलते हैं और कहां पर पहुंचते हैं? सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने, जब कभी व्यक्ति के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है और प्रत्येक व्यक्ति उस पर अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। किससे? व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। और यदि समाज सभ्य और सुसंस्कृत है, उसमें नागरिकता की भावना है, विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो इससे व्यक्ति की जो व्यक्तिगत इच्छा है वो नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वो इच्छा नष्ट हो जाती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा नष्ट हो जाती है। और जो उदय होती है तो वो कौन सी क्या उदय होती है? सामान्य इच्छा उदय होती है। क्या होती है? सामान्य इच्छा का उदय होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा परिष्कृत हो जाती है, उसका नया रूप हो जाता है और उसका जो सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है तो वो कौन सा होता है?
सामान्य इच्छा का रूप प्रकट होता है। यह निश्चित है कि जब हम किसी बात पर विचार करते हैं, चार लोग बैठकर विचार करते हैं, तो उसका कोई नया रूप निकल कर आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण सोचता है हर प्रश्न को, हर विषय को, लेकिन जब मिल बैठकर चार आदमी बैठकर उस बात पर विचार विमर्श करते हैं तो कुछ नया रूप निकल कर आता है, तब जाकर सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। तो सामान्य इच्छा का निर्माण आपसी वाद विवाद, परस्पर सहमति, सामंजस्य के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सभी की इच्छाओं को लेकर, सभी की इच्छाओं को लेकर साथ चलते हैं और फिर सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। और यदि समाज सभ्य व सुसंस्कृत है, नागरिकता की भावना है, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, तो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण इच्छा नष्ट हो जाती है, और परिणाम स्वरूप किसका उदय होता है? सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा का उदय होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से सामान्य इच्छा का उदय रूसो ने बताया। तो स्टूडेंट, आज हमने रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत का निर्माण, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छाओं के बारे में जाना। तो आप इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।